नमस्कार दोस्तों। मुंबई में ना जाने कितने सारे रेलवे स्टेशंस हैं। कुछ बहुत ही फेमस, बड़े बड़े, जहाँ से बड़ी बड़ी जगहें कनेक्ट होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज कनेक्ट होती है। तो कुछ ऐसे रेलवे स्टेशंस भी हैं जो बहुत छोटे हैं, जहाँ पे सिर्फ गिने चुने ही घर है, गिने चुने ही लोग रहते हैं, और वो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग उन स्टेशंस को मुंबई का हिस्सा भी नहीं मानते, लेकिन वो है तो है। ऐसी एक स्टेशन की आज दिल दहला देने वाली, हड्डियों तक डर पहुंचा देने वाली घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। ऐसे स्टेशंस में ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर लोगों का आना जाना नहीं रहता है, इतनी भीड़ नहीं होती है जैसे कि अंधेरी, बैंड्रा, बोरीवली ऐसे स्टेशंस में होती है, वैसी ऐसे दूसरे रेलवे स्टेशंस में नहीं होती है। अब जहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है, लोग आते जाते नहीं हैं, वहाँ पर थोड़ी शाम के बाद ही इलाका हो जाता है वीरान। और वीरान हो जाए तो कई बार लोग वहाँ पे अपना अड्डा बना लेते हैं, उल्टे सीधे काम करने के लिए, हरकतें करने के लिए, नशा पत्ती करने के लिए। और एक बार ये गलत लोगों का अड्डा बन जाए तो क्या होता है, वहाँ पे दुर्घटनाएं भी होती है, वो जुर्मों को अंजाम भी देते हैं। और अगर किसी जगह में ज़्यादा ऐसी निगेटिविटी फैल जाए, जुर्म वगैरह हो जाए, एक दो लोगों का वहाँ पे खेल ख़त्म हो जाए, तो ज़रा सोचो, वो जगह किसी भी एंगल से नॉर्मल रह सकती है। शांति घाट नाम का एक रेलवे स्टेशन, जहां पे ना जाने कितने जुर्मों को वारदात दिए थे वहां के अय्याश छपरी टपोरी लड़कों ने। आइए जिया की जुबानी उसी रेलवे स्टेशन में घटी हुई एक साधारण से व्यक्ति, स्वीप मतलब कौन था वो, प्यून सफाई था, करने वाला। सफाई करने वाला, उसकी घटना की कहानी सुनते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, रतन जी नाम के व्यक्ति के साथ घटी थी। आज से कुछ साल पहले की बात है। वो उस स्टेशन पर सफाई वफाई करने का काम करते थे। वो थे, उनके साथ एक दो और आदमी थे और एक दो औरतें थी जो कि दिन भर सफाई वफाई करते थे, और शाम को रात को भी आखिरी सफाई करके सब लोग अपने अपने घर निकल जाया करते थे। तो इनका डेली का यही काम था और इनका जॉब भी यही था। तो अपनी ज़िंदगी में यही नॉर्मल तरह से सब कुछ करते आ रहे थे। आखिर ट्रेन जो वहाँ से होती थी ना, वो भी बहुत पहले रहती थी। वहाँ पर उस स्टेशन पर रात के 12-1 बजे जाने वाली हर ट्रेन नहीं रुकती थी, लोकल ट्रेन हर ट्रेन नहीं रुकती थी। उस जगह पर हद से हद 10:30-11 बजे तक कोई तो एक ट्रेन थी जो आखिरी ट्रेन थी। तो ये लोग सफाई करके, रात की भी सफाई स्टेशन की, उसी ट्रेन से सब लोग अपने अपने घर लौट जाया करते थे। डेली का इनका ऐसा ही रूटीन था। जो रतन जी हैं, उनका एक दोस्त था जिसका नाम राकेश था। वो उनके साथ ही सफाई काम किया करता था, डेली साथ में ही आता था। उनके ही घर के, उनके ही गली के पास का रहने वाला था। तो डेली ये लोग साथ में आते थे, साथ में सफाई करते थे और साथ में लौट जाया करते थे। हमेशा की तरह ये आज भी, जिस दिन घटना घटने वाली थी उस दिन सुबह भी ये लोग दोनों आते हैं, सफाई करते हैं। और भी जो औरतें होती सफाई करने वाली थोड़े बहुत, वो दिन में ही किसी टाइम पे चली जाया करती थी। लेकिन ये दोनों आदमी को रुकना पड़ता था कि ज़्यादा स्टेशन गंदा ना रहे, हमको आखिरी सफाई करके जाना है। सुबह अगर लेट पहुंचते तो स्टेशन तो साफ़ रहना चाहिए, सब कुछ सही रहना चाहिए। बहुत साल हो गए, साफ़ सफाई का ध्यान तो अपने देश में रख ही रहे हैं, तो ये लोग काम वाम कर रहे थे ऐसा वाला। तो उस दिन ना ये लोग आए, और उस दिन जो इनका दोस्त था ना रतन, वो बहुत ही ज़्यादा पी लेता है, बहुत पी लेता है। उसको पीने की आदत तो थी, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही पी लेता है। सुबह से ज़्यादा उस दिन साफ़ सफाई करना नहीं था, ज़्यादा कचरा फैला नहीं था, थोड़े बहुत साफ़ सफाई करे थे और बैठे ही रहते थे, घूमते ही रहते थे। तो उसने ना उस दिन ज़्यादा पी लिया। रतन जी उसको रोकते रह गए कि भाई देख, इतना मत पी, इतना पीना सही नहीं है, अपने सेहत का ध्यान रख, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, इतनी कम उम्र में इतना क्यों पी रहा है। मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना कभी नहीं करता हूँ। कभी कभी बाई चांस महीने में, हफ्ते में एक बार कभी हो गया तो थोड़ा बहुत ऐसे ही, लेकिन तू बहुत ज़्यादा कर रहा है भाई, इतना नहीं करना चाहिए। तो राकेश बोलता है, अरे कमाते क्यों हैं, पीने के लिए कमाते हैं ना, तो पीऊँगा ही ना, बच्चे वैसे भी छोटे छोटे हैं, कौन सा उनका खर्चा है, बड़े होंगे तो नहीं पीऊँगा। तो रतन समझाते भी हैं कि अगर तेरी आदत रही पीने की तो तू नहीं छोड़ पाएगा फिर, तो तू ऐसा मत किया कर। उस दिन बहुत मार लेता है, पता नहीं बोलता है बीवी से लड़ाई हो गई है, रोज़ मच मच किच किच करती रहती है, आज तो मैं पिएगा ही पिएगा। बहुत पीता है पूरा दिन, एकदम मज़े में। और जैसे ही शाम का टाइम होता है, लगभग 5:30-6 बजे का, उसको पता नहीं क्यों अजीबोगरीब उसकी बॉडी में कुछ तो इरिटेशन, कुछ तो होने लगता है। और अचानक से जो राकेश है वो चक्कर खा के गिर जाता है वहीं पर,
स्टेशन के पास ही रतन और वो दोनों बैठे हुए, तो चक्कर खा गिर जाता है। अब रतन को टेंशन कि ये क्या हो गया, इसको क्या चीज़ें हो गई। वो जल्दी जल्दी उसको कैसे कैसे उठा के थोड़ी बहुत मदद लेके स्टेशन से लोगों से और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाते हैं रतन जी उसको कि वहीं पर दिखाएंगे। अब बड़े हॉस्पिटल जाएंगे तो ज़्यादा पैसा नहीं लग जाएगा, तो वहीं लेके जाते हैं और वहाँ पर उसका जांच वाच करते हैं। और वैसे हॉस्पिटल में टाइम भी तो लग जाता है, भीड़ ज़्यादा रहती है, तो वहाँ लेके गए, उसको दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं वहाँ पे काम करने वाले काम करता लोग कि ये ज़्यादा पी लिया है, बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, इसलिए बेहोश हो गया है ये, और क्या रीज़न हो सकता है। रतन जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो कि ये ठीक हो जाए। तो वो लोग बोलते हैं एक काम करो, इसको ना वो कर दो, यहीं पर एडमिट कर दो। रात के लगभग 10:30-11 बजे का टाइम हो गया था, वहीं पर बैठे बैठे हॉस्पिटल में ही। वो लोग बोलते हैं कि इसको यहीं पर रहने दो और इसके घर वालों को बुला लो, या तुम रुक सकते, तुम रात में रुक जाओ। रतन जी बोलते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकता। कुछ साल पहले की बात है और उनके पास फ़ोन नहीं था। कुछ साल पहले सबके पास फ़ोन थोड़ी हुआ करता था, फ़ोन होते भी थे लेकिन सबके पास थोड़े होते थे, ये बेचारे सफाई करने वाले आदमी। तो फिर वो जो था वो आदमी राकेश, उसको बोलते हैं जब होश में आ गया कि भाई मैं घर जा रहा हूँ, तेरे घर पे खबर कर दूंगा, चिंता ना करे वो लोग, और मेरे घर पे भी चिंता करेंगे। फ़ोन तो है नहीं कि मैं फ़ोन करके घर पे बताऊँ, और मैं निकल रहा हूँ भाई। तो बोलता है राकेश ठीक है भाई जा तू, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। अब निकल तो गए रतन वहाँ से हॉस्पिटल से, और स्टेशन पहुँचते हैं लगभग 12 बजे करीब। तो क्या बातें हैं, अब क्या ट्रेन खाक मिलेगी मुझे। इतने रात में थोड़ी उस स्टेशन पे ट्रेन कोई रुकती थी, इतने रात में वहाँ पे कोई ट्रेन नहीं मिलती थी। अब इनको हो रही है टेंशन कि मैं क्या करूँ। एक तो रात अंधेरा सुनसान फैला हुआ है और स्टेशन पे, पूरे स्टेशन पे एक इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, एक कुत्ता तक नहीं दिखाई दे रहा पूरे स्टेशन पे। एकदम वीरान सुनसान खौफनाक, भूतिया फिल्मों में स्टेशन कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही मंजर वहाँ का फैला हुआ है। अब रतन को हो गई टेंशन कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इतने ज़्यादा पैसे थोड़ी होते थे लोगों के पास, पहले लेके घूमते थे, अब फ़ोन पे थोड़ी इतना सब कुछ होता था, पैसा वैसा सब थोड़ी चलाते थे। उनके पास तो फ़ोन था भी नहीं कि ऑटो वाले को, गाड़ी वाले को बोलेंगे, तो उनके दूर था, वहाँ से कम 7-8 स्टेशन आगे उनका घर था। तो उतना दूर कोई ऑटो या गाड़ी बुक करके थोड़ी जाएंगे, और ऐसे हुलिया वाले आदमी को कोई ऐसे थोड़ी बैठा लेगा। गाड़ी वाले लोग बैठाते भी नहीं थे, कपड़े थोड़े फटे पुराने मैले रहते थे, तो ऐसे में ऑटो वाले या कोई भी गाड़ी वाले क्यों बैठाएंगे, सोचेंगे कि ये तो वैसे ही पैसे देगा कि नहीं देगा, ऐसा सोच लेंगे। जज भी तो लोग इतनी जल्दी करते हैं। अब ये स्टेशन बैठे बैठे सर पे हाथ रखे टेंशन में सोच रहे करूँ तो करूँ क्या मैं भाई, मैं क्या करूँ, घर भी नहीं जा सकता, और ये स्टेशन पे मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। रतन को उस दिन बहुत डर लग रहा था, अजीब सा भयानक सा, ऐसा लग रहा था कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ तो गलत होने वाला है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। स्टेशन पे बैठे बैठे सोचते हैं कि क्या करूं मैं। लगभग 12:30-1 बज गया। एक पुरानी सी घड़ी पहने तो घड़ी में टाइम देख रहे थे, एकदम टाइम होता जा रहा है, बीतता जा रहा है। सोचते हैं अब कुछ नहीं कर सकता, झाड़ू लगाता हूँ स्टेशन पे, और पूरी रात स्टेशन बैठे बैठे ही बिताना पड़ेगा। खाली पेट भी है, नींद आएगी कि नहीं पता नहीं, भूख भी लगी है, घर वाले चिंता करेंगे वो अलग बात। अब ठीक है, ज़िंदगी ऐसी है इंसान की, गरीब इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है। तो यही सब सोच सोच के वो अपना झाड़ू जो अंदर रखे हुए थे, वो झाड़ू निकालते हैं और स्टेशन पर लगाना चालू करते हैं। अभी थोड़ा सा झाड़ू लगाए ही हैं, टक 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 करके, जो कोई भारी से बूट्स नहीं पहनता है कोई, ऐसा कुछ आवाज़ सुनाई देता है, उनके पीछे से कोई आ रहा है। वो झाड़ू लगाना रोकते हैं तो जो टक 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 की आवाज़ आती है वो भी रुक जाती है। वापस झाड़ू लगाने जाते हैं, वापस से टक 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 करके आवाज़ आती है, वापस झाड़ू लगाना रुकते हैं। उनको महसूस होता है कोई तो पीछे से आ रहा है। वो झटके में पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या पाते हैं, पीछे कोई भी नहीं है। लिटरली फील हो रहा था कि पीछे कोई चल के आ रहा है, लेकिन अभी पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब थोड़ी सी घबराहट होती है। वो अपने मन को समझाने के लिए ऐसे ही भुनभुनाते हुए मन में बोलते हैं कि आगे सफाई कर लेता हूँ, यहाँ तो साफ़ ही है, ज़्यादा गंदा नहीं है, ऐसा बोलते हुए, और खुद को ना डराने के लिए, खुद को बोलते हैं ना संतावना देने के लिए, मुझे डर नहीं लग रहा है। वो थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं सफाई करने के लिए। वापस से पीछे से ठाक 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 करके कोई चलते हुए आ रहा है, भारी कदमों से ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। वापस पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं है। अब रतन ने सोचा कि मुझे स्टेशन के बीचों बीच जाके बैठना चाहिए, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है।
वो भागते 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 स्टेशन के बीचों बीच प्लेटफॉर्म नंबर 2 के करीब जाके बैठ जाते हैं वहाँ पर, जो बेंच था वहाँ पे बेंच के ऊपर। उन जैसे बैठते बेंच के ऊपर, उनके पीछे से उनके कंधे पे किसी ने ऐसा टैप किया, ऐसे महसूस होता है ज़ोर से। वो झटके में पीछे मुड़ के देखते हैं, कोई भी नहीं था। आखिरकार ये मारा किसने कंधे पे, कोई है नहीं। ये तो वहम नहीं हो सकता। ठक ठक चलने की आवाज़ वहम हो सकता है, कुछ भी वहम हो सकता है, लेकिन कोई पीछे मार रहा है यहाँ पर ज़ोर से, ये तो वहम नहीं हो सकता ना। उनको होती है घबराहट और सोचते हैं कि मुझे स्टेशन से चले जाना चाहिए बाहर, मार्केट वाले एरिया में कहीं पर जाके बाहर रोड पे बैठना चाहिए, लेकिन स्टेशन पे बैठना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कांड पहले भी हो चुके हैं। उनको पता था कि यहाँ पे अय्याश लोग, छपरी टपोरी लोग आते हैं, कुछ कुछ हरकतें करे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये हॉन्टेड, खौफनाक या भूतिया तो है स्टेशन। वो समझ चुके थे। और जैसे वो उठ के जाने के लिए उठते ही हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि सचमुच में पीछे कोई खड़ा है। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, एक इंसान खड़ा है। जो इंसान है कि नहीं पता नहीं, समझ में नहीं आता है। उसकी आंख पूरी काली धसी हुई है और वो अजीब सा खौफनाक से स्माइल कर रहा है। उसको देख के अपने मुंह घुमा लेते, दूसरी तरफ डर के मारे धक 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 हो रही है। वापस मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर वो इंसान नहीं है। और जैसे ही वापस से मुड़ते हैं कि ये ट्रैक के तरफ से मैं भाग के, दूसरा प्लेटफॉर्म की तरफ से बाहर निकलने का रास्ता है 1 की तरफ से, मैं भाग के जाऊंगा, ट्रैक पे उतरता हूँ। और जैसे ट्रैक पे उतरते हैं, रेलवे ट्रैक पे, तो क्या देखते हैं कि रेलवे ट्रैक के बीचों बीच उनके सामने एक औरत खड़ी है, जो कि आधी धुंधली सी दिखाई दे रही है और आधी उसकी आँख काली सी चमकती हुई अजीब सी। ये आधा पार्ट धुंधला सा धुएं जैसा दिखाई दे रहा है पूरे शरीर का, पूरे फेस का। और जैसे उस औरत को देखते हैं, अजीब से जो घबराहट थी ना, उस सर पे चढ़ जाती है। अभी वो कुछ करते कुछ बोलते वहां से भाग ही रहे होते हैं, तभी वो चिल्लाते हुए बोलती है, यहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ कोई भी रात में नहीं आ सकता, जो भी आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। जैसी वो औरत बोलती है ना, ऐसा लगता है उसके अंदर से 2-3 आदमियों की आवाज़ निकल रही है। ऐसी आवाज़ में वो बोलती है। अब रतन को समझ में आ गया था कि मुझे जान बचाना है तो बिना कुछ सोचे समझे भागना है। वो भागना स्टार्ट करते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाके भागते हैं और भाग के प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं मार्केट वाले एरिया में, उनको उधर बाहर भी पूरा सुनसान वीरान दिखाई दे रहा है। कोई भी इंसान, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और उनको सामने वही जो औरत थी प्लेटफॉर्म के ट्रैक के अंदर, वो वहीं पर मार्केट वाले एरिया में दिखाई देती है, जो चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर रात में रुकने की? जो भी रात में रुकता है वो जिंदा नहीं बचता। बहुत जोर से चिल्लाती है। और जैसे इनके ऊपर अटैक करने के लिए आती है, वैसे ही जोर से चीखते हैं और चीख के वहीं पर बेहोश। अब सीधा सुबह आँख खुलती है, खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि वहीं पास में था जहाँ पे राकेश को एडमिट किया था। वहाँ पर चिल्लाते उठते हैं कि मैं यहाँ कैसे आया, मैं यहाँ कैसे, मैं यहाँ कैसे हो सकता हूँ। तो जो वहाँ के लोग थे बोलते हैं कुछ लोग आए थे, रख के गए तुमको यहाँ पर, तुम लोग को समझ में नहीं आता कैसे कैसे पी पा के पड़ जाते हो। ये बोलते हैं नहीं मैं पीके नहीं पड़ा था, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। बोलते हैं हाँ सब समझ में आता है। हॉस्पिटल वाले बोलते हैं चल चल तो हो गया, ठीक हो गया तो जाओ घर जाओ, अपने घर वाले टेंशन ले रहे होंगे। वो रतन उठते हैं और देखते हैं कि राकेश भी ठीक फील कर रहा है। राकेश को बोलते हैं कि भाई चल घर, कुछ बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, तू घर चल, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उस स्टेशन पर भी जाने की या कुछ भी करने की। राकेश पूछता है क्या हो गया, तो A to Z सारी बात बताते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस किया, ऐसा ऐसा कुछ हुआ। राकेश बोलता है कि भाई मैंने भी सुना हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे कांड होते हैं, रात में बाई चांस कोई जानवर भी स्टेशन पे आ जाए, भटक जाए ना, सुबह उसका शरीर ही मिलता है। वहाँ पर कोई रात में भटकता नहीं है, इंसान हो या जानवर, कोई नहीं भटक सकता। तो सही बोल रहा है, तेरी किस्मत अच्छी तो जो बच गया। बोलते हैं रतन कि पता नहीं यार, वो मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग पे हावी हो गई है। तो
बोलते हैं ये राकेश कि चलो कुछ नहीं होता है, चल घर जाते हैं, घर वाले चिंता कर रहे होंगे। ये लोग घर जाते हैं, लेकिन रतन को इतना बुरा सदमा लगा था, इतना बुरा सदमा कि वो बार बार सपने में भी दिखाई दे रही है और बार बार डराने की कोशिश कर रही है, और अजीब सा दिमाग में पता नहीं क्या क्या होने लगा। चीख के चिल्ला के उठते थे, सफाई करने जाना बंद कर दिया, रोज़ रात में सोते थे और बोलते थे चिल्लाते उठ के, वो देखो अपने अपने विंडो में वो नाखून घसीट रही है, वो अंदर आने की कोशिश कर रही है, वो मुझे मार डालेगी, वो जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो बहुत खौफनाक दिखाई दिखती है, उसके साथ बहुत सारे और भी हैं, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मुझे मार डालेगी। रोज़ चीखते चिल्लाते उठते थे। इतनी हालत ख़राब हो गई, कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि अपना काम छोड़ना पड़ गया। काम जाने की हालत नहीं थी। कुछ टाइम बाद काम पे जाने की कोशिश किया, थोड़ा बहुत साफ़ करने की, वहाँ पर भी ऐसे हाइपर पैनिक हो जाते थे। तो जो लड़के थे वो बड़े तो हो ही गए थे, काम छुड़वा दिए, लड़कों ने अपना काम हम स्टार्ट कर दिए, और आज वो अपने घर पर ही है, लेकिन अभी भी चीख के रात में उठ जाते हैं। उसकी खौफनाक शक्ल उनके सपने में दिखाई अभी भी देती है। बाप रे, मतलब इस सचमुच में बहुत ही ज़्यादा कुछ खतरनाक था। मतलब हम सिर्फ सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, ज़रा सोचो जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे उनके साथ कैसा कुछ बीता होगा, किस सिचुएशन में वो कैसे रहे होंगे, वो तो वही समझ सकते हैं। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली हुई? इस पूरी घटना की जानकारी खुद रतन के बेटे मोहन ने लिख के भेजा है। उसने बोला है कि मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मुझे अपने पापा पे विश्वास है कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में ये घटना घटी होगी उनके साथ। चलो अच्छा हुआ हमें ये कहानी लिख के भेज दिया, एक बहुत अच्छी सीख मिली और मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। प्रॉपरली अंत करने से पहले कहना चाहूँगा कि आपके भी जीवन में इसी तरह की कोई घटना घटी है या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, तो आपको अगर उसका उपाय चाहिए और कुछ मुझसे डिस्कस करना है तो आप हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली व्हाट्सएप में बात होगी मुझसे। और भी कुछ अगर लाइफ में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई या किसी और से जुड़ी परेशानी है तो उसका भी हम उपाय समाधान सब कुछ कर सकते हैं। तो बस अब आपके पास भी कोई कहानी है तो लिख भेजना। इंस्टाग्राम की भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और सब्सक्राइब कर देना नहीं किए तो। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।